नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और लगातार तमाम वार्डों में जाकर के वहां के राजनीतिक समीकरण क्या स्थिति है और प्रत्याशियों से चर्चा करके, प्रस्तावकों से चर्चा करके, समर्थकों से चर्चा करके जो है तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूं एचकेडी वर्ड के माध्यम से। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड क्रमांक 24 में। यहां से पार्षद रहे हैं हंसराज पटेल, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार इनकी माताजी चुनाव लड़ रही हैं। श्रीमती मुन्नी राय सिंह पटेल चुनावी समर में हैं और ये तमाम समर्थकों का हुजूम है, बड़ा कारवा है जो लगातार रैलियां कर रहा है, जन प्रदर्शन, जनसंपर्क लगातार इनका जारी है। जानने की कोशिश करेंगे भैया कि 24 का इस बार का माहौल क्या है, पार्षद ने क्या काम करा, पार्षद के कामकाज से खुश हैं। चूंकि नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहेंगे तो विकास कार्य और भी आसान हो जाता है, तो क्या विकास कार्य रहा है। समर्थकों से चर्चा करेंगे कि कितने मोटिवेट है इस इलेक्शन को लेकर। कांग्रेस वापसी ना कर जाए? नहीं, कांग्रेस की तो कहीं से कहीं तक यहाँ की जगह ही नहीं है। जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो कैसा कार्यकाल बीता भैया का फिर? इस वार्ड में ऐसा कोई सा काम नहीं है कि जो नहीं हुआ है। पूरा आसपास देख, आप खुद ही आप देख लो। हाँ। और हमेशा हमारे जो पिछले जो इनका कार्यकाल रहा है, किसी ने भी अगर किसी काम के लिए अगर बुलाया है तुरंत हाजिर हुए हैं। और घर जाके अगर कोई सी भी अगर ऐसी कमी रही है तो वो घर जाके चर्चा पूरी करी। क्या स्थिति है, क्या हालचाल है इस बार? पार्षद पूरे समय एक्टिव रहे वार्ड में, कहाँ भी कुछ भी समस्या आई बिल्कुल बरोबर पहुँचते। किसी के भी नामी शादी आदि ये भी कार्यक्रम रहता है तो उसकी पूरी व्यवस्था को देखते हैं। इसीलिए पूरे, और काम भी पूरा ही हुआ, ऐसा कोई काम बाकी नहीं। सारे रोडें बनी, हेडपम्प की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे, जहाँ लाइट की आवश्यकता थी वहाँ लाइट की पूर्ति करी गई, खंभे लगाए गए, केबल लगाई गई और नाली का भी पूरा काम किया गया। और पूरी जनता खुश है बहुत, और भारी बहुमत से जीतेंगे हम। भारी बहुमत से जीतने का नहीं है। 10 में से अगर नंबर देना चाहे तो कितना देंगे? 11 बोल रहा हूँ ना, क्योंकि नगर पालिका उपाध्यक्ष है और 5 वार्डों के लिए तत्पर रहे भैया हमेशा। इसके लिए मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ और 10 में से 11 नंबर देता हूँ। 10 में से 11 देता हूँ और फुल सपोर्ट भी करता हूँ। फुल सपोर्ट और 10 में से 11 नंबर। क्या स्थिति लग रही है भैया? बढ़िया स्थिति है, जीतेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अच्छा काम रहा है, अच्छा कार्यकाल रहा है, 5 वर्ष में बहुत अच्छा काम करा है। और यहाँ पर नगर पालिका या एक वार्ड की बात नहीं करें, हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं पूरे देश में सब दूर देख रहे हैं अपन कि बीजेपी सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, क्या है, योजनाएं पहुंच पा रही है जमीन तक बराबर? बिल्कुल पहुंच पा रही है जी। ये आवास योजना है और तमाम सारी सुविधा मिल रही है, जल से लेके सारी रोड और लाइट बिजली सब चीज़ की सुविधा करवाई है। और इसी के चलते हुए संघर्ष आने वाले यही चुनाव में फिर से जीत हासिल होगी। जीत हासिल होगी। क्या लग रहा है, तमाम 4-5 वार्डों के समीकरण आप देख रहे हैं अपने सागौर के, तो क्या लग रहा है बीजेपी की स्थिति क्या है? कहीं डर, कोई डावाडोल? पिछले परिषद के जो कार्यकाल रहे, हाँ, उस परिषद के कार्यकाल के आधार पर जो बड़े काम हैं, जैसे नर्मदा नदी का जल है, कॉलेज पीतमपुर में कॉलेज की स्थापना है। दूसरा सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में हमारी सरकार और परिषद और इनके जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनके सदप्रयासों से जिस प्रकार हमारे गांव में तहसील का आने का हुआ है, इन सब सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, पराक्रम और हमारी राज्य सरकार के माध्यम से तहसील की स्थापना हुई। वो काम दूसरे नगर पालिका जो हमारी गांव की पंचायत रहती है, एक तरह से नगर पालिका के जो पार्षद हैं, और जहां तक हम 24 नंबर वार्ड के संदर्भ में बात करते हैं तो हंसराज जी पटेल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही विनम्र, बहुत ही सहज और सरल प्रत्याशी के रूप में, नगर पालिका के उपाध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार इनका कार्यकाल रहा और जिस प्रकार के करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए, और उस विकास कार्य तो हुए, आमतौर पे प्रत्याशी के मन में अहंकार आ जाता है, लेकिन विकास कार्य करते हुए अपनी विनम्रता को कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में, और ये हंसराज पटेल जी ने किया है। और हम इसी के दम पे ये कह सकते हैं, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसी साहस के दम पे कहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के ये वार्ड नंबर 24 में भारतीय जनता पार्टी की इनकी माताजी को टिकट दिया है। भारी बहुमत से फिर से हम चुनाव जीतेंगे और फिर से कमल का फूल कांग्रेस दावा कर रही है कि सागौर के 4-5 वार्ड जो है हम सीधे छीन करके ले जा रहे हैं और बीजेपी के हाथ में झुंझुना है, ये जिलाध्यक्ष कह रहे हैं। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष और कांग्रेस की रीति और नीति और उनका जो दावा
वो आप 23 तारीख को यहाँ पर देख लेंगे और आप पूरे देश भर में कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्ष है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी था कभी, जो आलू से सोना बनाने की कल्पना करता है। तो उनके दावे पे जो आलू से सोना बनाने का दावा करता है, उनको दावा ये नगर पंचायत, नगर पालिका में कौन मानेगा? कांग्रेस की क्या विश्वसनीयता है, उनके नेताओं की क्या विश्वसनीयता है, हम सब जानते ही हैं। उन्होंने बड़े बड़े नेता संजय शुक्ला, जीतू पटवारी जैसे नेताओं को यहाँ पर उतारने का बिगुल बजा दिया है। कुलदीप सिंह बुंदेला चुनावी मैदान में, बड़े बड़े दिग्गज नेता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बड़े बड़े नेता इसलिए उतारे हुए हैं कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए उनने बड़े बड़े नेता उतारे। ये बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे भैया छोटे छोटे इलेक्शन में बड़े बड़े नेता। अच्छा, उनका दावा है कि मुख्यमंत्री जी आए और तमाम इस तरह की भीड़ ही नहीं मिली यहाँ सागुर का। मुख्यमंत्री जी आए, 3 स्थानों पर यहाँ पर सभा थी। त्रुटिवश उनके हेलीकॉप्टर में त्रुटि हुई, उसके कारण जो बाई रोड उनको आना पड़ा, उसके कारण यहाँ सभा लेट हुई। 4 बजे का समय था, 8:30 बज चुकी थी। तो 4-5 घंटे का जो समय था वो योजना, उस कारण हमारी यहाँ पर वो आ नहीं पाए। उस कारण नहीं तो सभा तो क्या, आंधी नहीं तूफान है, ये शिवराज सिंह चौहान है। और वो तो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की मध्य प्रदेश में हमारा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता हमारी भगवान है और उनका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता के लिए तो है ही वो कमल खिलेगा इस बार, 100% कमल खिलेगा इस बार। क्या लग रहा है? आप वार्डों में घूम रहे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, नगर पालिका उपाध्यक्ष के तौर पर आपने किस तरह का काम देखा और अब आपको मौका देने जा रही है जनता, तो किस तरह का काम करेंगे आप? मुझे पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जता के टिकट दिया था और उस पर मैं खरा उतरा। उसी को देख के फिर मेरी माताजी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी में। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी का। और मैंने पूरे सागुर में 6 वार्डों में जितना काम किया है, पिछले 20 साल की नगर पालिका में इतना काम नहीं हुआ है। जितने भी बड़े बड़े काम हुए, स्टेडियम से लेके 3 शमशान, 3 कम्युनिटी हॉल और जितनी बड़ी बड़ी रोड, हाईवे बना दी हमने। रोड छोटी छोटी गलियों में एक गली ऐसी नहीं बची जिसमें रोड, नाली और पूरा पीने का पानी नर्मदा जी का, और जितनी भी योजनाएं थी सरकार की सभी दिलवाई। और सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास, हर तरह से जनता को हमने सुखी किया है। इसलिए उन्होंने हमको भरोसा करके, और देखिए आपके सामने जन सैलाब पूरा लेके हम चल रहे हैं। कुल मिलाकर विकास के आधार पर आप जो है, बिल्कुल विकास के आधार पर जा रहे हैं। तो भैया ये हंसराज जी पटेल हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं और इस बार फिर चुनावी समर में इनकी माता जी हैं। तमाम समर्थकों का हुजूम एक बार आप दिखाने की कोशिश करें। ये सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर हंसराज पटेल, तो ये तमाम जो लोग हैं वो इनके समर्थन में उतरे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का इनका दावा है। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है आगामी सालों में भी देने का दावा है। और पिछले कार्यकाल में भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो भूमि पूजन हुए, लोकार्पण हुए, वो तमाम चीजें हैं जिसी को आधार बना करके जो है सड़क, बिजली, पानी के आधार पर इस बार जो है चुनावी समर में उतारा गया है इन तमाम सागौर के वार्ड के पार्षदों को। देखना होगा कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, पार्षदों को जितना जनता पार्षद प्रत्याशियों को कितना पसंद करती है, और जब ये 23 तारीख को पेटियां खुलती हैं तो भैया सत्ता में कौन बैठता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। तब तक बने रहिए मेरे यानी हरिकेश द्विवेदी के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।